चैत्र नवरात्र का जो आखिरी दिन है, मां सिद्धिदात्री की पूजा मंदिरों में हो रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। चैत्र नवरात्र का जो आखिरी दिन है, मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना मंदिरों में आज की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। और आपको बता दें कि आज नवरात्र का आखिरी दिन है और आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार 9 दिनों से नवरात्र के दिनों में माता की पूजा हो रही है और पूरे 9 दिनों तक मां की अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। हर दिन अलग देवी की पूजा और पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है क्योंकि भक्त नवरात्र में व्रत रखते हैं और लगातार 9 दिनों तक भी कुछ लोग व्रत रखते हैं और हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो नवरात्र का दिन है और आपको बता दें कि लगातार 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। मंदिरों में भीड़ उमड़ी हुई है। हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता भी बने हुए हैं। वो अपने अपने राज्यों का हाल बताएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे अलग अलग मंदिरों में आज मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है, क्योंकि नवरात्र का आखिरी दिन है। अमन शुक्ला हमारे साथ वाराणसी से इस समय जुड़े हुए हैं और अमित मथुरा से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि जानकारी भी देंगे कैसे इस समय पूजा अर्चना हो रही है, क्योंकि नवरात्र का दिन बेहद खास हो जाता है। सबसे पहले अमन, आप ही का रुख करूंगे। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, मां सिद्धिदात्री की पूजा मंदिरों में हो रही है। देखिए, साधु की इस समय मौजूद है वाराणसी के दुर्गा मंदिर में और विश्व प्रसिद्ध है ये दुर्गा मंदिर। कुष्मांडा देवी के भी इस नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है, दुर्गा जी का जो प्रतिमा है, इसके पीछे 9 देवियों का जो है मुखड़ा बना हुआ है। तो यहाँ पे 9 दिन जो है भीड़ लगी रहती है और आज 9वां दिन है। आज रामनवमी भी है। आज सिद्धरात्रि का भी पूजा होता है। तो सिद्धरात्रि का मतलब आज जो है जो महिलाएं हैं वो अपने व्रत का अनुष्ठान करती है। और मेरे साथ कुछ भक्त भी है जिनसे मैं बात करूंगा, जो दर्शन करके अंदर से आगे क्या ना पड़ेगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर लौह कुमार चौबे है। मैं यहीं काशिन्द्र विश्वविद्यालय का शोधक छात्र हूँ। आज 9वां दिन है, सिद्धरात्रि माता का दर्शन होता है, रामनवमी भी है आज। देखिए, ये कहा गया है ना कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। तो इस प्रकार माँ भगवती के माँ अम्बा, परम्बा, जगदम्बा, त्रिपुरेश्वरी, अटल राज राजेश्वरी श्री दुर्गा देवी जी का आज 9वां दिन है। नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता, अर्थात आज 9वां जो दिन है वो माँ सिद्धिदात्री का है। और इस समय माँ अम्बा, परम्बा, जगदम्बा, त्रिपुरेश्वरी माँ दुर्गा का पूजन किसी समय आदमी किया जा सकता है। और नवरात्रि के समय में सभी भक्तगण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इसमें कहा गया है शास्त्र में कि चंडी पाठम दिवारात्रौ कुर्यादेव न संशयः, अर्थात प्रातःकालीन, मध्यकालीन, सायंकालीन में किसी भी समय आप, जब आपके पास समय हो, आप श्रद्धा भक्ति भावना से माँ भगवती दुर्गा, अम्बा, परम्बा, जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। आज नवमी भी है, रामनवमी भी है। जी, रामनवमी के दिन यहाँ पे लगभग नवमी के दिन जो भी माँ भगवती के भक्तगण रहते हैं, श्रद्धा भक्ति भावना से उनका पूजन जो किए रहते हैं, 9 दिन व्रत रहते हैं, इसी दिन जो है वह हवन पूजन करके पूर्णाहुति भी करते हैं। देखिए, ये काशी है। काशी का मतलब होता है कि काशते प्रकाशते यासा इति काशी, अर्थात जो अपने प्रकाश से सारा संसार को प्रकाश में करता हो। अर्थात केन रूपेण प्रकाशते, ज्ञान रूपेण। अर्थात वाराणसी इज एन एंशिएंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड नोन एज कैपिटल ऑफ द एजुकेशन। विश्व की सबसे पुरानी नगरी है तथा माँ भगवती की दुर्गा कुंड के मंदिर पे वो है तथा भगवान शिव के त्रिशूल पे यह टिकी हुई है। सर्व विद्या की राजधानी के नाम से इसे जाना जाता है, काशी की पवित्र भूमि को। जी, इस साल अच्छे से त्योहार बीता। जी हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ के जो भी भक्तगण है काफी श्रद्धा भक्ति भावना से माँ भगवती की आराधना। बात बताइए, जैसे कि माना जाता है कि आखिरी दिन जो चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन कंजिका खिलाया जाता है, जिसमें 9 कन्याएं रहती हैं और एक भैरव रहता है, मतलब एक पुरुष रहता है। जी, तो कुछ लोग कल ही कर लिए, कुछ लोग आज भी कर रहे हैं, 8वें दिन भी कर लिए, 9वें दिन भी कर देखिए, अष्टमी और नवमी दोनों दिन ही मतलब विधान है। जो कितने लोग जो है 9 दिन का व्रत रहते हैं, अपने घर में कलश स्थापन करके माँ भगवती की आराधना करते हैं, वो नवमी में हवनोपरांत जो है ये इनकी पूजन करके उनका मतलब भोग लगा करके तब वो जो है कुछ ना कुछ तब वो करते हैं।
जी, तो अष्टमी में भी आप कर सकते हैं, नवमी में भी कर सकते क्या हैं। नाम पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण केसरी। कहाँ से आए हैं? हम खोजवा सरायनंदन से। दर्शन हो गया माता का? दर्शन हो गया। दर्शन, आज सिद्धरात्रि का भी दर्शन होता है और आज रामनवमी का भी। राम जी ने आज जन्म लिया था। हाँ, राम जी ने जन्म लिया था। कितना भीड़ देखने को मिल रहा है? कितने बजे से यहाँ पे लाइन में लगे थे? यहाँ पर कम से कम 5 बजे भोर में लाइन से लगे थे। अभी जाके दर्शन मिला है। क्या लग रहा है माता के यहाँ दरबार में? अमन, लौटेंगे आपके दरबार पास। से हमारे साथ अमित भी इस समय बने हुए हैं, आप भी बने रहिए हमारे साथ। अमित, बताइए कैसे पूजा अर्चना हो रही है आज? बिल्कुल काजल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और आखिरी दिन मंदिरों में काफी रस देखने को मिल रहा है। इस समय मौजूद है माता कात्यायनी के मंदिर में। माता कात्यायनी के मंदिर में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि इस समय आरती चल रही है और आरती विशेष आरती हो रही है। और विशेष आरती के दौरान काफी भक्त मंदिर में मौजूद है और मंदिर में मौजूद होने के बाद माता की आरती का काफी आनंद उठा रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंदिर में आरती का माहौल है और इस समय आरती की जा रही है। और आरती के दौरान सभी भक्त पूरी तरीके से माता के मंदिर में उस समय आरती का आनंद उठा रहे हैं। आरती के आनंद में माता के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो चुका है। और हमारे साथ इस समय मौजूद है मंदिर के जो मैनेजर है वो भी मौजूद है, मंदिर के ट्रस्टी भी मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि नवरात्रि के दौरान मंदिर में क्या विशेष विशेष रहते हैं और क्या किस तरीके से मंदिर में माता की उपासना होती है, भक्तों के लिए क्या व्यवस्था की जाती है और आज आखिरी दिन है मंदिर में क्या क्या आखिरी दिन में क्या क्या मंदिर में जो विधि विधान से पूजा अर्चना होती है वो बताइए। जी जी, मैंने क्या जय माता दी, जय माई की, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तगणों का बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि पर्व की। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और आज मंदिर के अंदर में बड़ा ही सुंदर भंडारा होगा, कन्या भोज होंगे। करीब 108 तो कम से कम है, लेकिन 1000-1200 कन्या जीन जाती हैं। नाम ये है कि साहब 108 कन्या लंगड़ा जी लेंगे और 1000-1200 कन्या लंगड़ा। इस समय मंदिर में आरती चल रही है, रात्रि में भी विशेष आरती की गई थी। उस आरती का क्या महत्व है और इस समय जो आरती हो रही है इसका क्या महत्व है? जो रात्रि वो आरती हुई थी 10:35 पर, उसको बोलते हैं संधि आरती। जब अष्टमी से नवमी में प्रवेश होता है तब जाकर के जो संधि होती है उसको बोलते हैं संधि आरती, संधि पूजा, संधि मिलन आरती। और आज सुबह जो 8 बजे आरती हो रही है ये भी विशेष आरती है, क्योंकि अन्य दिनों में 7:30 बजे आरती होती है, लेकिन नवमी के दिन सुबह 8 बजे आरती होती है। और आज का बड़ा अद्भुत और निराला माता जी का श्रृंगार बना है, बहुत सुंदर आरती हो रही है। ये आज आयोजन हो रहा है, रामचरितमानस का पाठ भी हो रहा है, जो कि शासन की गाइडलाइन है उनके अंतर्गत माता जी की सेवा के अलावा रामचरितमानस का पाठ भी हो रहा है, क्योंकि आज रामनवमी है। तरीके से काजल देखो, जो मंदिर में रामनवमी आज के दिन रामनवमी का पर्व और रामनवमी के पर्व पर काफी हर्षोल्लास से पूरी ब्रजनगरी उमड़ी रही है। एक तरफ देखा जाए मंदिर में आरती है, दूसरी तरफ कंजकों को जमाने के लिए तैयारी की जा रही है। मंदिर परिसर का पूरा माता के जयकारों से गुंजायमान है। दूसरी तरफ घड़ी घंटालों से भी मंदिर में इस समय पूरा माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन की भी चाक चौबंद व्यवस्था है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के जो आदेश थे, जो मंदिरों में अनुष्ठान कराए जाएंगे, रामचरितमानस का पाठ कराया जाएगा, हवन यज्ञ कराए जाएंगे, उसकी भी तैयारियों में मंदिर प्रशासन जुटा हुआ है। जी काजल, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अब मथुरा में चैत्र नवरात्र के पावन मौके पर धर्मनगरी वृंदावन में चारों ओर देवी मां के गुणगान और धार्मिक अनुष्ठान आदि कार्यक्रम की श्रृंखला बनी हुई है। बुधवार को जहां देवी मंदिरों और घरों में मां शक्ति के 8वें स्वरूप का पूजन अर्चन किया गया, वहीं सिद्धपीठ मां कात्यायनी देवी मंदिर में रात्रि को विशेष आरती संधि पूजा आरती का आयोजन किया गया। अष्टमी और नवमी के मिलन पर होने वाली इस संधि आरती में शामिल होने के लिए स्थानीय समेत बाहर के श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। हालांकि मां की आरती होते ही भक्तों ने आरती और देवी मां के दर्शन करके पुण्य कमाया। ये संधि आरती का विशेष महत्व ऐसा है कि अष्टमी और नवमी का जो दोनों तिथियों का मिलन होता है, उनके बीच का जो 15 मिनट का मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में मैया का विशेष पूजन अर्चन होता है, विशेष आरती होती है, 108 बत्तियों से आरती होती है और मैया के अष्टांग सेवा होती है, मतलब 8वां याम की सेवा मैया की होती है। इसलिए इस दोनों नवरात्रि, वासांतिक और चैत्रिक नवरात्रि में जो अष्टमी को संधि आरती होती है, ब्रजमंडल में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अन्य दूर दराज से भी बहुत सारे भक्त आते हैं और हमारे पूज्य महाराज जी
के समय से गुरु परंपरा से ही ये क्रम हमारे मंदिर का चलता आ रहा है। आज भी हम सब लोग मिलजुल कर गए, हमारे ट्रस्टी, हमारे मंदिर परिसर के समस्त लोग और समस्त भक्तगणों के सहयोग से उस कार्य को आगे, सेवा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और सबसे पहले तो सभी मथुरा वासियों को जो है और नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज यहाँ ये जो सिद्ध पीठ है कात्यायनी माता का मंदिर, वहाँ हम लोगों को विशेष आरती का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत ही आनंद है हमें प्राप्त हुआ। और यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत ही दर्शनार्थी बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर माता के दर्शन पाने के लिए और इस विशेष आरती के दर्शन पाने के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत मन खुश हो गया माता की आरती करके। जैसे भी हुई माँ ने बहुत अच्छी कृपा करी। हम आए वृंदावन में ही रहते हैं और हर साल माँ की आरती करते हैं। क्या महत्व होता है अगर देखा जाए तो इस संध्या आरती का? इस संध्या आरती का महत्व नहीं होता है। जो नवरात्रि आती है हर 6 महीने बाद, तो जो अष्टमी को ही तिथि निकलती है, पंडित जी निकालते हैं वो आरती, इसलिए। तो आरती के दौरान भक्तों की भारी भीड़, माँ के मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी है। लोग पहुंच रहे हैं दूर दूर से आरती में हिस्सा लेने के लिए। माँ के मंदिर में आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा मंदिरों में हो रही है। जो 6 महीने के बाद नवरात्रि आती है तो लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। भक्त पहुंच रहे हैं ताकि माँ की आरती में शामिल हो जाए। हाथ उठाकर तालियां बजाते हुए माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं और इस जागरण में सभी लोग हिस्सा लेने के लिए, इस आरती में सभी लोग हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्रि का समय बेहद खास हो जाता है जब पूरे 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और लोग व्रत रखते हैं। बेहद खास और पावन मौका इसको कहा जाता है। नव संवत्सर यानी नए साल की शुरुआत, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुरुआत नवरात्रि से ही होती है और इसीलिए नवरात्रि बेहद खास हो जाती है। बेहद खास मौका ये पावन पर्व नवरात्रि का, जब पूरे 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और आज आखिरी दिन है, मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। लोग आरती में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और कई जगह पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है, ऐसे में पुण्य अर्जित करने के लिए। हमारे साथ कुछ संवाददाता इस समय बने हुए हैं। अनिल नेताम रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बताइए, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, कैसे पूजा अर्चना हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में भी तमाम मंदिरों पे जो है भक्तों का तांता लगा हुआ और फिर 9 दिन तक जो है स्वरूप हैं उनका पूजा अर्चना की गई। आज जो है अंतिम दिन है, आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, जिस दिन जो है आज मां पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ एक भी मंदिर में मौजूद है जहाँ पर सुबह से ही जो है श्रद्धालु आ रहे हैं और वे लगातार माँ के पास जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोग पहुंच रहे हैं और आज जैसा कि आज अंतिम दिन है तो अंतिम दिन भी लोग पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं जो माता की जो अंतिम स्वरूप है उनका पूजा अर्चना पर की जा रही है। और आज जिस तरह से नवरात्रि का अंतिम दिन है तो तमाम जगहों पर जो है भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जहाँ पर जो है भंडारे का आयोजन में जो है लोगों को जो प्रसाद वितरण की जाएगी। तो आज जो है नवरात्रि का अंतिम दिन है और अंतिम दिन में भी लोग बहुत ज्यादा भाग ले रहे हैं। और जैसा कि कल अष्टमी था तो हवन पूजा भी की गई हर एक मंदिर स्थानों पर और भक्त पूरे 9 दिनों तक जो है मंदिरों में पहुंचकर सूर्यास्ता के साथ जो है अपना जो है बिल्कुल जी बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। अमित, आप भी तस्वीरें दिखाइए, मथुरा में कैसी तस्वीरें इस समय नवरात्रि की पूजा अर्चना हो रही है? जी बिल्कुल काजल, मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे इस समय आप देख सकते हैं कि दर्शनार्थी मंदिर में किस तरीके से श्रद्धालुओं का सैलाब जो उमड़ रहा है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं की गई है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि इस समय रामनवमी के दिन है और रामनवमी के दिन इस समय मंदिर में सुबह आरती के बाद में प्रसाद बांटा जा रहा है। जो माता को प्रसाद, फलों का प्रसाद लगाया गया है वो मंदिरों के पुजारियों द्वारा मंदिर का प्रसाद बांटा जा रहा है। और मंदिर में श्रद्धालु इस समय जो पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करके अपने आप को एक काफी धन्य महसूस कर रहे हैं और पूरे मंदिर परिसर माता के जयकारों से गुंजायमान है। मंदिर में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की भी काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। मंदिर परिसर में पुलिस प्रशासन भी तैनात है। दूसरा योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद में जो मंदिरों में अनुष्ठान कराए गए थे उसका आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन के दौरान हवन होने के बाद में मंदिर में माता के मंदिर के अंदर पूरे कंजकों को खिलाने के बाद में
पूरे मंदिर परिसर में पूरा अनुष्ठान आज पूर्ण हो गए। जी काजल। बिल्कुल अमन आपके पास लौटेंगे, बताइए कैसी धूम आज नवरात्रि की, और अगर कुछ लोग हो तो उनसे भी बात करिए। देखिए काजल, मैं आपको बता दूं कि ये जो दुर्गा मंदिर है यहाँ पे देखिए लाइन लगी हुई है। 3 साढ़े 3 बजे भोर में से लाइन लगी हुई है। कुछ लोग जो है बाहर से आए हुए हैं और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता यहाँ से भी आए हैं, क्योंकि बहुत अहम रखता है नवरात्रि का आखिरी दिन। तो आखिरी दिन जो अनुष्ठान होता है, बाहर से लोग जो आके यहाँ पे, पर्यटक जो यहाँ पे स्टे करते हैं, यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं, श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं, वो लोग भी यहीं पे बनारस में ही अनुष्ठान कर देते हैं। अनुष्ठान में क्या किया जाता है मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। अनुष्ठान में आज जो महिलाएं रहती हैं वो अपने 9 दिन का, जो 9 दिन व्रत रहती हैं, वो अपना अनुष्ठान करती है। 9 कन्याओं को जो है वो पूड़ी और हलवा का जो है भोग लगाती हैं। माता के दरबार में भी पूड़ी और हलवा का भोग लगता है, 56 भोग लगता है, विशेष तौर पे 56 भोग लगता है। और ऐसे जो घर में महिलाएं करती हैं वो लोग पूड़ी खीर या तो फिर पूड़ी हलवा का भोग लगाती है और एक चुनरी जो है एक कन्या को देती हैं। तो कहा जाता है कि 9 कन्या होते हैं, 9 कन्या होती हैं, उसके बाद एक भैरव होता है। तो 10 लोगों को वो लोग आज अनुष्ठान करके, हवन पूजन करके श्रद्धा भाव से जो है अनुष्ठान खोलते हैं अपना। और मैं इस समय मौजूद हूँ यहाँ पे दुर्गा मंदिर पे, और यहाँ पे तो देखिए 3 साढ़े 3 बजे भोर में से जो भीड़ लगा हुआ है, श्रद्धा भाव से जो है आज जो है क्या नाम, नवरात्रि का आखिरी दिन है, सिद्धरात्रि की पूजा होती है और रामनवमी भी है। तो यहाँ पे वाराणसी में रामनवमी के दिन जो है शाम को हनुमान ध्वजा यात्रा निकलती है, चूंकि राम जी का आज जन्म हुआ था। बिल्कुल, तो काफी अहम रखता है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। अनिल, एक बार और तस्वीरें दिखाइए आप। इस वक्त जो है माधव घाटी स्थित प्राचीन मंदिर पर मौजूद है, जहाँ पर जो लोग सुबह से ही पहुंच रहे थे। और एक मंदिर है, मंदिर पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। माता के जो रूप यहाँ विराजमान है उसको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। माता भक्त नहीं है, आज मंदिर का जो है अंतिम दिन है, आज नवरात्र का दिन है, पूजा अर्चना की जा रही है। किस तरह से देखना है आपको? आज माता के विशेष पूजा अर्चना हो रही है, रामनवमी का दिन है, और हम लोग विशेष अपनी श्रद्धा आस्था को बढ़ाने के लिए विशेष पूजन कर रहे हैं। जी, तो देख सकते हैं ये भक्त हैं जो पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और आज अंतिम दिन है यहाँ पर स्वरूप का, इसके साथ रामनवमी भी है। तो आप पीछे हमारे देश आज जो महादेव घाटी स्थित प्राचीन मंदिर है वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर माँ खुद विराजमान है, काली स्वरूप माता का यहाँ पर विराजमान है। और इस मंदिर पर जो है सुबह से ही लोग पहुँच कर यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज जैसा कि अंतिम दिन है तो भक्त भी पूरे आस्था के साथ आज पहुंच रहे हैं, और माता रानी के अंतिम दिन में भी यहाँ पर लोग पहुंचकर श्रद्धा अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर मान रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अनिल आपका, और अमन आपका भी शुक्रिया, और अमित आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और दर्शकों को दिखाने के लिए। तो नवरात्रि का आज आखिरी दिन, मां सिद्धिदात्री की पूजा आज मंदिरों में हो रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है।